हाय वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं अपने सीओए की पीवाईक्यू सीरीज को। और ये सीओए की पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग लास्ट वीडियो तक कर रहे थे मेमोरी मैनेजमेंट के पीवाईक्यू। ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 31 से आज सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 31 है वो एनएटी टाइप का क्वेश्चन है और 17 में 2 मार्क्स का आया था। द रीड एक्सेस टाइम एंड द हिट रेशियो फॉर डिफरेंट कैश है इन द मेमोरी हायरार्की आर गिवन बिलो। अच्छा देखो, यहाँ पे देखो दो है। ठीक है, एक आई कैश है, एक डी कैश है। ठीक है, ये L1 लेवल में है और L2 लेवल में एक कैशे है। ठीक है, दो कैशे हैं, उसका मेन मेमोरी है। ऐसे सिस्टम यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रीड का एक्सेस टाइम ये लिखा गया और हिट रेशियो ये दे दिया गया। ठीक है, इन सब डेटा का यूज करके हमें कुछ काम करना पड़ सकता है। ठीक है, द रीड एक्सेस टाइम ऑफ द मेन मेमोरी इज 90 नैनोसेकेंड। तो ये सब कैसे का डेटा दे दिया है, पर जो मेन मेमोरी है वो उसका 90 सेकेंड है। ठीक है, मतलब 90 नैनोसेकेंड है। आगे देखते हैं हम। assume that the cache uses the referred word read पॉलिसी। ठीक है, मतलब वर्ड में रीड करती है डेटा को। ठीक है, राइट वर्ड में रीड करती है, मतलब ब्लॉक्स में रीड करती है डेटा को, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, वर्ड फर्स्ट रीड पॉलिसी। ठीक है, द राइट बैक पॉलिसी एंड द राइट बैक। ठीक है, राइट थ्रू होता है, राइट बैक होता है, राइट बैक। राइट थ्रू राइट बैक में क्या डिफरेंस होता है? राइट बैक में क्या होता है, जब राइट की बारी आती है तो मेन मेमोरी कैशे में एक साथ राइट होते हैं। यहाँ पे कोई भी डर्टी बिट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे डर्टी बिट का कॉन्सेप्ट होता है राइट थ्रू के बारे में मैंने बताया। ठीक है, यानी कि मैं फिर से बता देता हूँ। तो राइट बैक में क्या होता है, जब भी कोई अपडेट होगा सिर्फ कैशे मेमोरी में होगा और मेन मेमोरी में नहीं होगा। ठीक है, और जैसे ही अपडेट होगा उस पूरे ब्लॉक को हम लोग डर्टी ब्लॉक बोल देते हैं। ठीक है, डर्टी बिट को ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट बैक मेथड यूज किया जा रहा है। और assume that all the caches are directly mapped, all the caches are direct mapped कैसे। ठीक है, डायरेक्ट मैप कैसे है। assume that dirty bit always zero, dirty bit always zero for all the blocks in the cache। अच्छा, मतलब डर्टी बिट ऑलवेज जीरो, केवल रीड ऑपरेशन है, राइट ऑपरेशन नहीं हो रहा। ठीक है, इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम 60% मेमोरी रीड आर इंस्ट्रक्शन फेच एंड 40% रीड आर ऑपरेंड फेच। ठीक है, राइट, तो एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम पूछा गया है। तो इसका मैं एक बार स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन में कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, तो ये एक स्टैंडर्ड मतलब स्ट्रक्चर होता है उसी के बारे में। तो सीपीयू से पहले दो कैसे कनेक्टेड होंगे। ठीक है, एक जो आई कैसे है तो उसको मैं आई लिख दे रहा हूँ। ठीक है, उसके थोड़ा सा मैं ठीक से बना देता हूँ। हाँ, इससे कनेक्टेड होगा सबसे पहले एक आई कैसे होगा जिसे मैं आई से डिनोट कर दे रहा हूँ। और एक जो कनेक्टेड है, थोड़ा सा बड़ा सीपीयू बना देता हूँ थोड़ा। फिर से देखो, यहाँ पे हम लोग का एक क्या सीपीयू है। ठीक है, सीपीयू से पैरेलल में दो कैश कनेक्टेड होंगे। ठीक, एक आई कैश होगा इंस्ट्रक्शन के लिए, एक डेटा कैश होगा डेटा के लिए, डी कैश जिसको बोला गया, अरे आई कैश है डी कैश। ठीक, ये दोनों कनेक्टेड होंगे एक और कैश से। ठीक है, ये हम लोग का L2 कैश है। उसके बाद यहाँ से मेन मेमोरी कनेक्टेड होगा। ठीक है, मेन मेमोरी। ऐसे कम्युनिकेशन होता है, मतलब ऐसे कनेक्शन होता है। ठीक है, ठीक है, और ये L1 लेवल की कैसे होती है, ये L2 लेवल कैसे होते हैं, ये मेन मेमोरी होता है। तो इसमें क्या होता है ना, जो इंस्ट्रक्शन वाला है उसके अकॉर्डिंग अलग एवरेज निकलेगा, डेटा वाला अलग एवरेज निकलेगा। फिर उन दोनों का एवरेज हम लोग बाद में निकालते हैं। ठीक है, ओवरऑल एवरेज। तो सबसे पहले मैं इंस्ट्रक्शन वाले की बात करता हूँ, इंस्ट्रक्शन वाले की एवरेज। ठीक है, टी हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। ठीक, तो यहाँ पे दे दिया मेमोरी हायरार्की। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हायरार्की वर्ड यूज के समझो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो मैं आई वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आई वाले आई टाइप के टी एवरेज की बात करो, तो यहाँ से जो टी एवरेज का फॉर्मूला होता है। सो ये क्या है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर है ना, एक्सप्लेन यहाँ पे हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला लगाना है, डन डन डन। तो यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करते हैं। टी एवरेज है, टी एवरेज क्या आ जाएगा यहाँ पे, वो देखते हैं। सो टी एवरेज यहाँ पे आ जाएगा। हम लोग सबसे पहले देखो इंस्ट्रक्शन के लिए कर रहे थे काम, टी एवरेज ऑफ आई कर देते इसे। ठीक है, टी एवरेज ऑफ आई। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन कैसे को एक्सेस करेंगे। ठीक है, बट जो इंस्ट्रक्शन कैसे को एक्सेस कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं, जब यहाँ पे दो चांसेस। ठीक है, माने इंस्ट्रक्शन कैसे को एक्सेस करेंगे, दो, या तो हिट होगा या मिस होगा। हिट के कितने चांसेस, 0.8, यानी 0.8 चांसेस हैं। तो हम लोग क्या होगा, 0.8 और 8 में ये हिट हो जाएगा, हिट करने के चांसेस है। और जब ये हिट होगा तो हम लोग को 2 नैनो सेकेंड से टाइम लगेगा और यहाँ पे हम लोग को डेटा मिल जाएगा। जो भी डिजायर हम लोग को रीड करना वो मिल जाएगा, क्योंकि आई वाले में डेटा था वो से हम लोग रीड कर लिया। अगर ऐसा नहीं होता तो, और इस केस में क्या होगा, जब मिस हो रहा है, मिस होने का मतलब 0.1 है। ठीक है,
और जब मिस हो रहा तो उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग L2 को एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो क्या L2 में गारंटी कि 100% मिल जाए? नहीं, L2 में कितना 90% के चांसेस है कि डेटा मिलेगा, राइट। सो 90% के चांसेस है, यानी कि क्या आ जाएगा 0.9 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये 0.9 चांसेस, इसमें क्या हम लोग सबसे पहले आई को एक्सेस किया, फिर उसके बाद L2 को एक्सेस किया। तो यानी आई को एक्सेस करने के लिए कितना टाइम लगा, 2 नैनो सेकेंड लगा। फिर L2 को एक्सेस करने के लिए 8 नैनो सेकेंड लगा, ठीक है। अगर यहाँ तक पहुंचने के बाद भी मिस होने के कितने परसेंट चांसेस है? 0.1 चांसेस है मिस होने का। तो 0.1 चांसेस है मिस होने के, ठीक है। अब जब मिस हो रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आई को एक्सेस किए, L2 को एक्सेस किए, तब जाके मेन मेमोरी को एक्सेस किया। तो यहाँ से 2 आ जाएगा प्लस 8 आ जाएगा, प्लस मेन मेमोरी के लिए 90 नैनो सेकेंड, तो यहाँ 90 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से एवरेज आ जाएगा। तो ये 8 क्या हो गया, 16 हो जाएगा, तो 1.6 आ गया, प्लस ये 0.1 इंटू में, तो एक से 0.2 आएगा ना, सॉरी 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 सॉरी, वही मुझसे 8 और 1 9 हो जा रहा है, 1 कहाँ गया, 0.2 आएगा। तो यहाँ से कितना हो गया, 8 और 2 कितना, 10 हो गया, पॉइंट नहीं है, 8 to 10 हो गया, 10 और 9 90 हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा, ठीक है, 9.0 प्लस, और यहाँ पे कितना हो गया 19, और ये 10 100 हो गया, 100 मतलब 10 हो गया, ठीक है, 10.0 समथिंग आएगा, 10 मतलब 0 10.0 आएगा। तो इसको 2 से यहाँ से 90 आ जाएगा, ठीक है, 19 आएगा, सॉरी 10 और 9 19 आएगा, ठीक है, ठीक है। और 19 इंटू 19 38 हो जाएगा। तो 38 मतलब 3.8 आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक मतलब कि ये वाली कितने 3.8 आ गया। 3.8 और 1.6 को ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 6 14 4, और यहाँ 3 2 5.4 आ जाएगा, ये नैनो सेकेंड आ जाएगा। अभी हम लोग को फाइनल आंसर नहीं आया, ये हम लोग सिर्फ के इंस्ट्रक्शन वाले के लिए आया, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सही लिख देता हूँ, 5.4 नैनो सेकेंड, डन डन। अब इनकेस जो, अगर हम लोग डेटा के लिए एक्सेस कर रहे हैं, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। सो यहाँ पे अगर हम डेटा के लिए एक्सेस कर रहे हैं, सो डेटा के लिए एक्सेस करें तो कितना हो जाएगा हम लोग का, टी एवरेज ऑफ डेटा, टी एवरेज ऑफ डेटा हो जाएगा यहाँ से 0 पॉइंट, डेटा के लिए कितने 90% हिट रेट है ना, तो 0.9 चांसेस है कि हम लोग का डेटा यहीं मिल जाएगा, तो इस टाइप पे फिनिश हो जाएगा। अगर यहाँ पे मिस होता है यानी 0.1 अब यहाँ पे बनाएगा, तो 90% चांसेस, ये सेम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, ये सेम वैल्यू यहाँ पे आएगी, क्योंकि देखो उसके बाद का सेम है, केवल यहीं पे 2 में डिफरेंस है, बाकी तो कॉमन ही ना यहाँ का टाइम। तो यहाँ से यहाँ का टाइम सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का टाइम कितना आया था, ये आया था 19.0, तो मैं ठीक से लिख देता हूँ 19.0, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1.8 आ जाएगा, प्लस 19 है तो 1.9 आएगा। सो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 3.7, और ये नैनो सेकेंड में आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो हम लोग का टी एवरेज आ जाएगा, टी एवरेज, ठीक है, यही हम लोग का आंसर होने वाला है। तो यहाँ से ओवरऑल टी एवरेज आ गया, तो 60% याद होगा, 60% चांसेस है कि ये हिट हो जाए, 60% चांसेस हिट, मतलब 60% चांसेस है कि इंस्ट्रक्शन के लिए है। तो यहाँ 60 मतलब 0.6 चांसेस है इंस्ट्रक्शन के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए मतलब 5.4 नैनो सेकेंड लग रहा है, तो यहाँ से 5.4 नैनो सेकेंड हो गया, प्लस जो 40% चांसेस है वो डेटा फेच के लिए, मतलब ऑपरेंड के लिए, ऑपरेंड कैसे डेटा ही तो होता है, तो ऑपरेंड फेच के लिए 3.7 नैनो सेकेंड लगेगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, और इसको सॉल्व करने के बाद एक मैं आंसर बता देता हूँ। तो ये अराउंड आएगा 4.72, 4.72 नैनो सेकेंड, ये हम लोग के आंसर बन जाएगा, आंसर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4.72 नैनो सेकेंड, तो ब्रैकेट में लिखा ही हुआ है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। ऑल राइट, सो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर किसमें 32 में, ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 है। 16 में 2 मार्क्स का आया था, और ये क्या, फाइल सिस्टम यूजेस इन सिर्फ 2 मार्क्स आया था, ठीक है, एनएडी टाइप क्वेश्चन, ओके ओके। और फाइल सिस्टम यूजेस एन इन मेमोरी कैसे टू कैसे डिस्क ब्लॉक, ठीक है, यानी कि मेमोरी में जो कैसे लिखी है उसे कैसे को डिस्क ब्लॉक के अकॉर्डिंग एक्सेस के फाइल सिस्टम है, ठीक है, मतलब फाइल सिस्टम मेमोरी कैसे ब्लॉक का यूज कर रही है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। द मिस रेट ऑफ कैश इज शोन इन द फिगर, तो यहाँ पे देखो मिस रेट ये परसेंटेज में, कैसे साइज एमबी में है, ठीक है, यानी कि देखो अगर डेटा को देखते थोड़ा सा, अगर कैसे जो होगा 10 MB का होगा तो यहाँ पे 80% मिस रेस होगी, यानी मेजोरिटी ऑफ हिस होगा, जैसे देखो कैसे इसकी साइज छोटी हो रही है, वैसे यहाँ पे
सॉरी, कैसे की साइज बड़ी हो रही, सॉरी, कैसे की साइज बड़ी हो रही है, मिस रेट कम हो रहा है, यानी हिट रेट बता रही है अराउंड 15 के अराउंड है। ठीक है, ये हम लोग को डेटा दे दिया गया है। ठीक है, आगे देखो, द लेटेंसी ऑफ रीड ब्लॉक फ्रॉम द मेन मेमोरी कैसे इज 1 नैनोसेकेंड। ठीक है, फ्रॉम रीड अ ब्लॉक फ्रॉम फ्रॉम द कैसे, अच्छा कैसे को रीड करने के लिए 1 मिली सेकेंड टाइम लग रहा है। ठीक है, टू रीड अ ब्लॉक फ्रॉम द डिस्क, डिस्क से 10 नैनोसेकेंड लग रहा है, सॉरी 10 मिली सेकेंड लग रहा है, यहाँ पे 1 मिली सेकेंड लग रहा है। अज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ चेकिंग विद ब्लॉक एग्जिस्ट एंड कैश इज नेग्लिजिबल। अच्छा, ब्लॉक को चेक करने का जो टाइम है वो नेग्लिजिबल लग रहा है। अब अवेलेबल कैशेस साइज आर मल्टीपल ऑफ 10 MB। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सब मल्टीपल ही है, देखो 10, 20, 30, 60, 70, 80 ऐसे करके मल्टीपल में ही है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, द स्मॉलेस्ट कैशेज साइज रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट द एवरेज लेटेंसी इज मोर देन 6। लेटेंसी वाला एवरेज, जो टी एवरेज हमने निकाला वही एवरेज लेटेंसी होता है, -MB। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन समझ रहा हूँ। कहने का मतलब ये क्या है, हम लोग को ये बताना है कि हम लोग इनमें से कौन से हम लोग का मेमोरी के साइज, मेमोरी कर लेंगे, सॉरी मेमोरी कैसे बनाने का ट्राई करेंगे, कैसे की साइज क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग लेटेंसी दे दिया तो हम लोग लेटेंसी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और उससे क्या होगा, हम लोग का एक ग्राफ को देखकर हम लोग ये बता सकते हैं कि कितना हम लोग का कैसे का साइज लगेगा। ठीक है, तो मैं करके बताता हूँ। तो यहाँ से देखो, कुछ नहीं दिया है तो हम लोग हायरार्किकल स्ट्रक्चर ही मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर टी एवरेज की बात करूँ, ठीक है, टी एवरेज, इसको मैं निकालेंगे, इसको क्या करेंगे, लेस देन 6 करके वैल्यूज रख के पुट करके चेक करना होगा। तो टी एवरेज क्या होगा, सबसे पहले देखो हम लोग का, सिर्फ देखो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो सिंपल से एक कैसे होगा और ब्लॉक होगा। ठीक है, ब्लॉक डिस्क मतलब मेन मेमोरी समझ सकते हो फिलहाल के लिए। ठीक है, ठीक है, हाँ, देखो, assume that the cost of checking whether a block exists in the main memory is negligible। ओके, ये इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखो ब्लॉक चेकिंग नेग्लिजिबल से ये मतलब हो सकता है कि जो हम लोग का लास्ट वाले क्वेश्चन देखो यहाँ पे किए थे कि यहाँ पे मिस हो रहा था, तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे थे ना, क्योंकि एक्सेस तो कर ही रहा, टाइम तो लग ही रहा था, तो ये वाला टाइम नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यही है। तो उसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे तो क्या क्या दे दिया है, मतलब सॉल्व ही कर, सबसे पहले देखो कोई भी डेटा एक्सेस करना हो कैश मेमोरी में एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो कैश मेमोरी का हम लोग का हिट रेट वगैरह कुछ भी नहीं पता ना, मिस रेट, ये भी हम लोग को नहीं पता है। अच्छा, वही तो हम लोग को निकालना है। ठीक है, ठीक, मैं भी ना, तो हिट मिस रेट यहाँ पे पता है, तो एक काम करते हैं, मैं मिस रेट को m मान लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं बोला हिट रेट अगर h है तो मिस रेट कितना होगा, 1 - h होगा। इसका अपोजिट करता है, अगर मिस रेट अगर m है तो हिट रेट कितना होगा, 1 - m होगा, तो यानी 1 - m। ठीक है, ये चांसेस हैं कि कैसे मिस हो जाए, अच्छा हिट हो जाए। जब कैसे कैसे में हिट होगा तो वहाँ पे 1 मिली सेकेंड टाइम लग रहा है। ठीक है, प्लस अब जब यहाँ पे क्या और मिस हो रहा है, मिस के लिए m है, तब क्या कर रहे हैं, तो हम लोग जब कर रहे हैं तब हम लोग को डायरेक्टली क्या मेन मेमोरी में डेटा मिल जाएगा, सो ब्लॉक डिस्क में मिल जाएगा। ठीक है, सो डिस्क में रीड करने 10 नैनोसेकेंड लग रहा था, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं 1 नैनोसेकेंड प्लस 10 नैनोसेकेंड करते हैं, तो 11 होता है, बट हम लोग क्या करना है 10 ही करना है, क्योंकि 1 नेग्लिजिबल है। तो मैं इस काम करता हूँ, इसको नेग्लिजिबल प्लस 10 नैनोसेकेंड कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू मतलब क्या है, ज़ीरो है, या सिर्फ तो इसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से 1 - m आ जाएगा। टी एवरेज क्या है, वो क्या होना चाहिए, लेस देन 6 होना चाहिए। तो टी एवरेज क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, उसको पहले चलो टी एवरेज में ही रखते हैं, तो इक्वेशन सॉल्व करें तो बताएंगे। तो ये हो गया प्लस ये m 10 m हो गया, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 1 - 9m आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, टी एवरेज जो है वो क्या आना चाहिए, लेस देन 6 है। ठीक है, 6 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ टी एवरेज की वैल्यू 1 - 9m शुड बी लेस देन 6 है। तो m क्या होना चाहिए यहाँ से, वो यहाँ 6 है, यहाँ 5 आ जाएगा, राइट। और सॉरी यहाँ +9 आएगा ना, प्लस होगा। ठीक है, और यहाँ से 5/9 आ जाएगा। ठीक है, तो 5/9 मतलब ये, इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये क्रॉस करने पर ये आ जाएगा 0.0 मतलब कितना आ जाएगा ये, 0.0 लगा, तो 9 5 आएगा, तो ये 45 फिर 5 बचेगा, राइट, 5 5 समथिंग आएगा।
ठीक है, या परसेंटेज बात करें तो या इसको मैं इक्विवेलेंट बोल सकता हूँ किसके 55% के। ठीक है, तो एम की जो वैल्यू यानी जो मिस रेट है वो हमेशा 55 से लेस होना चाहिए। तो 55 से लेस होने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग का जो कैसे है मल्टीपल ऑफ 10 है, तो 40 हो सकती है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पूछा है, तो स्मॉलेस्ट कितना हो जाएगा हम लोग का नहीं सही तो कर रहा हूँ ऑलमोस्ट, देखो 55% से लेस होना चाहिए, राइट। सो 55% से लेस होना चाहिए, और कैसे साइज है वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम मतलब 10, पहले हम लोग जीरो का जीरो तो होगा नहीं, 10 को कंसीडर करें, 20 30 40 ऐसे करें, तो 55 मतलब यहाँ पे आ रहा है, समथिंग अराउंड यहाँ पे आ रहा है। इससे कम होना चाहिए, इसके कम यहाँ पे वैल्यू आती है, हम लोग क्या मिनिमम यहाँ पे देखो जो हिट रेट है वो 55% से कम है, और जो यहाँ पे 30% से मतलब 50% कम 40 है। ठीक है, 40 यहाँ पे बेसिस 40% है, और यहीं पे सबसे ज़्यादा मिनिमम क्या है 30 MB कैसे का साइज है, और इसके ऊपर इसके अगर और राइट साइड जाएंगे तो यहाँ 40 MB कैसे हो जाएगा। तो एक्चुअली ये भी हम लोग का कंसिडरेबल रेंज है, बट हम लोग के स्मॉलेस्ट इसमें क्या हो रहा है कैसे साइज नहीं आ रहा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 30 को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 30 MB, 30 MB, राइट। क्वेश्चन नंबर 33। सो क्वेश्चन नंबर 33 पे आप गए हैं, और एनएटी टाइप क्वेश्चन है, और 2015 में 1 मार्क्स का आता है। एज्यूम दैट फॉर अ सर्टेन प्रोसेसर अ रीड रिक्वेस्ट इज टेकन 50 नैनोसेकंड। ठीक है, 50 नैनोसेकंड जो है वो रीड रिक्वेस्ट ली गई। ठीक है, ऑन अ कैसे मिस। ओके, तो जब कैसे मिस हो रहा है तो वहाँ पे 50 नैनोसेकंड लग रहा है, और 5 नैनोसेकंड कैसे हिट हो रहा है। ठीक है, सपोज while running in a program we observe 80% of the processor read request result कैसे हिट, यानी हिट रेट 80% है। द एवरेज एक्सेस टाइम इन नैनोसेकंड, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है इसीलिए 1 मार्क्स में दिया है। लास्ट जितने भी क्वेश्चन किए आज का मतलब जितने बोला सबसे ज़्यादा इजीएस्ट क्वेश्चन में से ये है। ठीक है, आज इससे टफ क्वेश्चन मतलब इससे इजी क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा कि आ भी सकता है कोई। तो यहाँ पे देखें टी एवरेज की वैल्यू कितनी हो गई, तो हिट रेट कितना 80%, 0.8% हिट होगा। जब हिट हो रहा है तो कितना टाइम लग रहा है 5 नैनोसेकंड लग रहा है, और जब मिस हो रहा है तो 0.2 चांसेस मिस हो रहा है, मिस होने पे कितना टाइम लग रहा है 5 नैनोसेकंड से 15 नैनोसेकंड लग रहा है। बस ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 4 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से 10 आ गया, यहाँ से 14 आ गया, 14, और ये नैनोसेकंड में नैनोसेकंड आ गया, तो यहाँ पे हम लोग का 14 आ गया, राइट। आगे बढ़ते हैं अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है और 14 में 2 मार्क्स का आया था, 2 मार्क्स का, तो इसी का एक लेवल अब मेरे को थोड़ा सा लग रहा है ओवर आगे आगे देखने में। ठीक है, द मेन मेमोरी एक्सेस टाइम इज 1 नैनोसेकंड, 1 नैनोसेकंड टू रीड ऑपरेशन द मेमोरी, सॉरी मेन मेमोरी में क्या द मेमोरी एक्सेस टाइम ऑफ 1 नैनोसेकंड रीड ऑपरेशन हिट। तो हिट होता है तो कैसे में, तो 1 सेकेंड लगता है, 5 नैनोसेकंड रीड विद मिस लगता है। जब मिस होता है तो 5 नैनोसेकंड लगता है। 2 नैनोसेकंड राइट के लिए लगता है, राइट के लिए जब हिट होगा तो 2 नैनोसेकंड, राइट के लिए जब मिस होगा तो क्या होगा 2 नैनोसेकंड लग रहा है। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व 100 इंस्ट्रक्शन फेच ऑपरेशन है। ठीक है, यहाँ पे 100 इंस्ट्रक्शन फेच है, 16 मेमोरी ऑपरेंड रीड है। ठीक है, रीड ऑपरेशन, 16 मेमोरी ऑपरेंड राइट ऑपरेशन है। कैसे हिट रेशियो 0.9 है। ठीक है, द एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम नैनो सेकंड एग्जीक्यूटिव सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो वही है, सेम ही क्वेश्चन है, लेवल अप है बस। ठीक है, सेम मतलब सिमिलर क्वेश्चन है, ये नहीं कि सेम ही उसी का आगे क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको टी एवरेज की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टी एवरेज क्या होगा, रीड और राइट के लिए अलग लगने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो वो क्या हिट रेट रेट बोला, जो यहाँ पे टाइम लग रहा है वो अलग अलग है। ठीक है, ठीक है, टी एवरेज सबसे पहले मैं रीड के लिए निकाले, तो टी एवरेज इसको मैं ओवरऑल आर बोल दे रहा हूँ। ठीक है, रीड ऑपरेशन के लिए। तो यहाँ पे देखो रीड ऑपरेशन में हिट रेट कितना है, ये देखो, सो यहाँ पे हिट रेट कितना है 0.9 है। सो ये रीड के लिए भी सेम है और राइट के लिए भी सेम है, राइट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 0.9 हिट रेट है, और जब हिट हो रहा है तो हम लोग कितना टाइम लग रहा है 1 नैनोसेकंड। ठीक है, 1 नैनोसेकंड लग रहा है, पर जब हम लोग को मिस हो रहा है, मिस होने के 0.1% चांसेस हैं, 1% तो नहीं बोलूँगा, 0.1 चांसेस हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 नैनोसेकंड से, तो ये हम लोग का आंसर कितना आएगा, यहाँ से हो गया 9 आ गया, और यहाँ से हो गया हम लोग का सॉरी 0.9 आ गया, यहाँ पे 0.5 आ गया, तो यहाँ से कितना 1.4 नैनोसेकंड आ गया। तो सेम चीज़ हम लोग टी एवरेज निकालेंगे, जब हम लोग क्या कर रहे हैं
राइट ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। जब राइट ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसकी हिट रेट कितना सेम ही है, बट यहाँ पे टाइम जो है वो कम ज़्यादा लग रहा है, 2 नैनो सेकेंड लग रहा है। जब मिस हो रहा है तो हम लोग का 10 नैनो सेकेंड लग रहा है, ठीक है। तो 10 नैनो सेकेंड लग रहा है, तो यहाँ से 1.8 आ जाएगा और यहाँ से कितना आएगा 1 आएगा। तो 1.8 और 1 तो 2.8 आ गया, 2.8 नैनो सेकेंड लग रहा है, ठीक है। अब देखो कि इंस्ट्रक्शन फेच, फेच ऑपरेशन क्या होता है, रीड ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 100 रीड ऑपरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने रीड ऑपरेशन, यहाँ पे 100 इंस्ट्रक्शन फेच है, 16 मेमोरी ऑपरेट रीड ऑपरेशन है, तो यानी कि इंस्ट्रक्शन फेच और यहाँ टोटल 160 रीड ऑपरेशन हो गया और 40 राइट ऑपरेशन है। तो 160 रीड ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन ये हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो हम लोग को क्या बोल सकते हैं, टाइम रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर्ड ये हो जाएगा 140 रीड, ठीक है, प्लस 160, सॉरी मैं 160 रीड ऑपरेशन है प्लस 40 राइट ऑपरेशन है, राइट, ठीक है। तो यहाँ से एक सेकंड से, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड की जरूरत नहीं करा, 100 इंस्ट्रक्शन फेच ऑपरेशन, नहीं सही सही, मुझे लगा 100 में से 60-40 हो रहा है, नहीं नहीं गलत हो जाएगा। एग्जीक्यूशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व 100 इंस्ट्रक्शन फेच ऑपरेशन, 60 मेमोरी रीड ऑपरेशन एंड 40, तो अलग अलग दिए, 100 का 60 और 40 नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक है। मुझे लगा 100 ऑपरेशन, 100 में 60, तो वो क्लियर करना था कि ये वाली केस नहीं है। तो कलर चेंज करके सॉल्व करते हैं, 160 है और एक बार रीड करने में कितना टाइम लग रहा है, 1.4 एवरेज लग रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 40 राइट है और हर बार 2.8 लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और उससे हम लोग आंसर आ जाएगा। सो ये ओवरऑल कितना आ रहा है, 336 आ रहा है सेकेंड, 336 नैनो सेकेंड आ गया, ठीक। 336 नैनो सेकेंड में हम लोग 100 इंस्ट्रक्शन फेच ऑपरेशन, 60 मेमोरी रीड ऑपरेशन और 40 क्या बोलते हैं राइट ऑपरेशन कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये ओवरऑल टाइम आ रहा है, बट हम लोग क्या निकालना, एवरेज टाइम निकालना, राइट। तो एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम, तो यहाँ से एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम कितना हो जाएगा, एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम ये हो जाएगा। तो 360 नैनो सेकेंड में हम लोग कितने इंस्ट्रक्शन फेच करते हैं, वो है क्या बोल सकते हैं, 366 नैनो सेकेंड में हम लोग क्या बोल सकते हैं, 100 एंड 160 प्लस 40, 200 ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, या रीड कर रहे हैं तो राइट कर रहे हैं। सो 1 यूनिट टाइम के लिए कितना हो जाएगा, ठीक है, कितने ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये सॉरी मैं क्या बता रहा हूँ, तो आगे मैं बताऊँ, एक 200 ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 336 नैनो सेकेंड लग रहा है, ठीक है। अगर हम लोग एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो 336 डिवाइडेड बाई 200 टाइम लगेगा, तो इसीलिए क्या होगा, 200 नैनो सेकेंड होगा, वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो 1 आ जाएगा, तो ये 13 हो गया, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो यहाँ से 1 इधर 16 में 8 आ जाएगा, और यह पॉइंट यहाँ पे आएगा नैनो सेकेंड में, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 1.68 नैनो सेकेंड, राइट। आगे बढ़ते हैं अब। ओके, सो कॉमन डेटा वाला फिर से क्वेश्चन आ गया, और ये क्या है, 12 में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, इसके साथ एक और क्वेश्चन भी है मेरे ख्याल से, हाँ नेक्स्ट 2 क्वेश्चन के लिए, तो 36 भी इसी का ही अटैच है। तो यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट दे दिया गया, इसी के ऊपर 35 और 36 क्वेश्चन दे रहे हैं। A computer system had 256 K 4-bit set associative memory, write data cache blocks at 32 byte. Up the processor at 32 bit address cache control is control दे, ठीक है। बस हम लोग को स्ट्रक्चर बनाना है, काम करता हूँ मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। स्ट्रक्चर मतलब मैपिंग स्ट्रक्चर बात कर, तो हम लोग सेट एसोसिएटिव की मैपिंग बना रहे हैं। तो सेट एसोसिएटिव की मैपिंग के लिए हम लोग को इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, साइज होगा पूरा, एड्रेस कितने बिट का है, कंप्यूटर 256 के 4-bit सेट एसोसिएटिव 32 बिट का एड्रेस है, ठीक है। तो 32 बिट का एड्रेस है, 32 बिट का हम लोग होल एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सबसे पहले टैग बिट आता है, उसके बाद ये सेट एसोसिएटिव मेमोरी है तो सेट नंबर आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये
सेट नंबर आ गया, उसके बाद हम लोग का यहाँ पे बाइट ऑफसेट आता है, जिसको हम लोग वर्ड ऑफसेट कहीं पे बोल देते हैं। तो यहाँ पे बाइट ऑफसेट आ गया है। देन तो यहाँ से यहाँ तक सेट एसोसिएटिव केस में क्या होता है, ये होता है log ऑफ बेस 2, log ऑफ बेस 2। कैश मेमोरी साइज का 256 के है, 256 के। अब माइनस कर देंगे किसके, 4 बेस सेट एसोसिएटिव है तो log ऑफ 4 लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से 256 में 256 क्या होता है, 2 की पावर 8 होता है, और के मतलब 10 होता है, 18 हो जाएगा। तो यहाँ से 18 माइनस 2 16 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 16 हो गया, ठीक है। अब ब्लॉक साइज यहाँ पे देखो कितना दे दिया, 32 बाइट का। तो 32 बाइट का ब्लॉक साइज है, यानी कि 2 की पावर 5 है। तो यहाँ से आ गया 2 की पावर 5, मतलब ये कितना हो गया, 5 बिट का हो गया। तो 5 बिट यहाँ पे 11 बिट होगा। तो यहाँ पे 16 यहाँ पे, तो टैग के लिए 16 बिट हो जाएगी, वहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का ये मैपिंग आ गया। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है। तो टैग डायरेक्टरी है वो क्या हो जाएगा, तो टैग डायरेक्टरी साइज निकालो। टैग डायरेक्टरी साइज ये कितना हो जाएगा, ये होता है हम लोग का नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं कैसे में। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, तो यहाँ पे हम लोग पास टोटल कितने सेट हैं, वो है 2 की पावर 11 सेट। ये ऐसे निकाल सकते, कैश मेमोरी की साइज कितनी है, 256 के है, और ब्लॉक साइज 32 बाइट का। तो यहाँ से नंबर ऑफ ब्लॉक्स आ जाएगा 256 के डिवाइडेड बाय 32, ये आ जाएगा। तो 32 मतलब 2 की पावर 5 है, और यहाँ पे 2 की पावर 18 लिखा हुआ है, तो 2 की पावर कितना है, 13 आ जाएगा। तो 2 की पावर 13 ब्लॉक्स हैं, राइट। 18 माइनस 5 13, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉक है 2 की पावर 13 है, प्लस यहाँ पे पूरी जो डायरेक्टरी सेव होती है वो हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता है, सॉरी प्लस नहीं होता, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, हर ब्लॉक के हिसाब से यहाँ पे डेटा स्टोर होता है। तो सबसे पहले टैग बिट होगी, टैग होगा, प्लस एक्स्ट्रा बिट क्या दिया दिए, 2 वैलिड बिट है, 1 मॉडिफाइड 1 रिप्लेस, टोटल 4 बिट है, प्लस 4 एक्स्ट्रा बिट, एक्स्ट्रा बिट्स हैं। डन, ठीक है। अब इसके ऊपर देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो नंबर ऑफ बिट इन टैग फील्ड में 16 है, जिसका आंसर 16 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, तो इसी क्वेश्चन का पार्ट है, साइज ऑफ कैश टैग डायरेक्टरी। सो साइज कितना हो जाएगा, तो यहाँ से मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ। सो यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 13 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय टैग। टैग के लिए कितनी बिट है, टैग के लिए हम लोग के 16 बिट, राइट। तो 16 प्लस 4, तो यहाँ से 20 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो सब के में दिया ना, तो के मतलब 10 हो जाएगा। तो यहाँ से 20, 2 की पावर 8 होता है, 8 हो जाएगा कितना, 160, और यहाँ के, और यहाँ से बिट्स हो जाएगा, ठीक है। तो 160 के मतलब कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ऑल राइट, सो हम लोग आ चुके क्वेश्चन नंबर 37 में। तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, और 2011 में 2 मार्क्स से आता है। एंड 8 KB डायरेक्ट मैप राइट बैक कैश इज, सॉरी मैं क्या बताऊँ, 8 KB हम लोग का डायरेक्ट मैपिंग यूज हुआ है। राइट बैक मतलब क्या, डर्टी बिट का यूज होगा जब भी कुछ अपडेशन होगा हम लोग के कैश मेमोरी में, सिर्फ कैश मेमोरी में होगा, मेन मेमोरी में नहीं होगा। अपडेशन मतलब राइट ऑपरेशन जब भी परफॉर्म होगा, तो जो भी डेटा अपडेट होगा कैश मेमोरी होगा, मेन मेमोरी में नहीं होगा। और जब भी कैश मेमोरी से कोई भी ब्लॉक ट्रांसफर होता है मेन मेमोरी, यानी कैश मेमोरी से कोई ब्लॉक पॉप आउट होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, और डर्टी बिट अगर चेक करेंगे, अगर वो सेट होगी तो हम लोग को मेन मेमोरी में राइट बैक करना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा राइट बैक का पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें राइट बैक पॉलिसी होती है, ठीक है, वो सब यूज होता है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या राइट बैक कैसे इज ऑर्गेनाइज इन मल्टीपल ब्लॉक, ठीक है। ईच कैसे इज 32 बाइट, ठीक है। तो यानी कि हम लोग ब्लॉक साइज बोल दिए, ठीक है। तो ईच कैसे मैं बोला, ईच ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक साइज यहाँ पे 32 बाइट का है। तो ब्लॉक साइज 32 बाइट का है, तो यानी हम लोग को बाइट ऑफसेट के लिए बिट्स कितनी रिक्वायरमेंट है ये पता चल रहे हैं। और जो हम लोग एड्रेस है वो 32 बिट का दे दिया गया है। कैसे इस कंट्रोल मेंटेन टैग इंफॉर्मेशन फॉर ईच ब्लॉक कंपेरिजन फॉर, अच्छा देखो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बिट है यहाँ पे सिर्फ 2 बिट है, लास्ट वाले में 4 बिट थी, इस वाले में 2 बिट है। एक वैलिड बिट है, दूसरा मॉडिफाइड बिट है। एज मेनी बिट इन एज द मिनिमम नीडेड टू आइडेंटिफाई मेमोरी ब्लॉक मैप इन द कैश है, ठीक है। तो ये ब्लॉक साइज है वो पूछा, ब्लॉक साइज पूछा गया है, ठीक है। एज मेनी एज मिनिमम नीडेड, ठीक है। व्हाट इज द टोटल साइज ऑफ द मेमोरी नीडेड एट कैश कंट्रोल टू स्टोर मेटा टैग। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग को नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालना है, जिससे क्या होगा, हम लोग को जो मेटा टैग जिसको हम लोग टैग डायरेक्टरी बोलते हैं, वो हम लोग के इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। तो बस अब हमको स्ट्रक्चर ही बनाना पड़ेगा। तो ये हम लोग को डायरेक्ट मैपिंग अकॉर्डिंग बनेगा।
जो डायरेक्ट मैपिंग के अकॉर्डिंग बनेगा, तो जो साइज है पूरा जो हमें एड्रेस जनरेट होगा वो यहाँ पे 32 बिट का ही है। और यहाँ पे टैग आ जाएगा। फिर यहाँ पे डायरेक्ट मैप है तो यहाँ ब्लॉक नंबर आता है, क्योंकि एसोसिएटिविटी तो होती नहीं है। और यहाँ पे बाइट ऑफसेट आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, ये हम लोग का होता है साइज ऑफ कैश मेमोरी। ठीक, कैश मेमोरी की साइज कितनी, 8 KB की है। तो यहाँ पे लॉग बेस टू 8K आ जाएगा। 8K मतलब 13 होता है, तो यहाँ से कितना है, 13 बिट आ गया। 13 बिट है, उसमें से बाइट ऑफसेट के लिए 5 बिट चलिए, 32 बाइट का है, 2 की पावर 5 होता है, 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और टैग के लिए कितना बचेगा, 13 और 32 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 7 और 7 टू 19 बिट हो जाएगा ना, 19 नहीं, 17 बिट, राइट। तो 7 और 20 हो गया 30, 19 होगा सॉरी सॉरी 19, हाँ 19 बिट टैग हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ टैग डायरेक्टरी देख लेते हैं। टैग डायरेक्टरी ये हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने, 8 बिट का ब्लॉक है तो 2 की पावर 8 ब्लॉक हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कितने एक्स्ट्रा बिट है, टैग के लिए 19 बिट हो जाएगा प्लस 2 एक्स्ट्रा बिट है। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 की पावर 8 कितना होता है, 2 की पावर 8 हम लोग को हो जाएगा 256 मल्टीप्लाइड बाय 21। ठीक है, ठीक है, सो ये आ जाएगा 5376। ठीक है, तो इसको मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया है, 5376 बिट्स, जो कि हम लोग के ऑप्शन नंबर नहीं मैच कर रहा है, एक सेकंड, डी 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 आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। सो क्वेश्चन नंबर 38 में नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो अगले दो क्वेश्चन है वो भी किससे होंगे, इसी से, मतलब स्टेटमेंट दे दिया है, इसी के ऊपर कुछ 38 होगा और 39 होगा बेस्ड है। सो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग को डायग्राम में दे L1 कैसे, L2 कैसे, या 4 वर्ड है, एक जो हम लोग का ब्लॉक साइज है 4 वर्ड का है, ये हम लोग दे दिया गया, मेन मेमोरी ये है। तो यहाँ डायग्राम से देखिए काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। यहाँ पे 2 लेवल की कैसे है और 1 मेन मेमोरी है, तो पूरा 3 लेवल का स्ट्रक्चर है। कंप्यूटर सिस्टम हैज L1 L2 कैसे एंड L2 कैसे एंड द मेन मेमोरी यूनिट कनेक्टेड टू स्लो डाउन बिलो। ऐसे ये जो कनेक्शन है स्लो मतलब दिखाया गया। द ब्लॉक साइज L1 इज 4 वर्ड। अच्छा देखो देखो देखो, यहाँ पे क्या है, ब्लॉक साइज L1, L1 में जो ब्लॉक साइज है 4 वर्ड का, यहाँ देखो 4 वर्ड का है। और यहाँ पे जो ब्लॉक साइज है L2 में जो ब्लॉक साइज 16 वर्ड का है, 16 वर्ड का ब्लॉक साइज है, यहाँ पे 4 वर्ड का है। ठीक है, पर जो डेटा है वो जो बस है वो 4 वर्ड ही कैरी कर सकती है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे इस डेटा को ट्रांसफर करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। द मेमोरी एक्सेस टाइम आर 2 नैनो सेकेंड, यहाँ पे 2 नैनो सेकेंड है, यहाँ पे कितना लग रहा है, और 20 नैनो सेकेंड, यहाँ पे 200 नैनो सेकेंड लग रहा है। ठीक है, ये है और कुछ नहीं, आगे देखते हैं। when there is L1 miss, there is miss in L1, the L1 में मिस हो रहा है ये बताया गया है, एंड हिट इन L2, L2 में क्या हो रहा है, हिट हो रहा है। अ ब्लॉक इज ट्रांसफर फ्रॉम, देखो L1 में क्या होगा, मिस हो गया, और L2 में हिट मतलब क्या हिट हो गया, तो L2 से क्या होगा, L1 में ब्लॉक ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब ब्लॉक ट्रांसफर क्या होगा, तो L2 से L1 में कैसे में ट्रांसफर हो रहा है। व्हाट इज टाइम टेकन फॉर द रिफर ट्रांसफर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 16 वर्ड का ब्लॉक है, तो 16 वर्ड का ब्लॉक होगा, वो 4 वर्ड के ब्लॉक ट्रांसफर होगा, यानी कि यहाँ 16 वर्ड में से सिर्फ 4 वर्ड ही जाएंगे, 4 वर्ड नहीं जाएंगे, मतलब बाकी के जो 8 वर्ड है वो नहीं जाएंगे ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो सबसे पहले व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर दिस ट्रांसफर, यानी पूरा जो प्रोसेस है इसमें कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, इस पूरा ट्रांसफर करने, L1 में पहले चेक किया गया तो वहाँ पे मिस हो गया, L2 में चेक किया गया तो हिट हो गया, अब हिट हो गया तो पूरा ब्लॉक ट्रांसफर किया जाए तो इसमें कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 38 में, इधर लिख दे रहा हूँ 38 के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम, कितना टाइम रिक्वायर्ड, ये कितना होगा, सबसे पहले क्या होगा, L1 में को एक्सेस करेंगे जिससे हम लोग को ये पता चलेगा कि ये मिस हो गया है। अ, ठीक है, ठीक है, तो L1 को एक्सेस करने का टाइम लग रहा है, वो कितना है, 2 नैनो सेकेंड, प्लस अब L1 में मिस हो गया, उसके बाद L2 में जाएंगे, L2 का एक्सेस करने का टाइम कितना लग रहा है, 20 नैनो सेकेंड लग रहा है, 20 नैनो सेकेंड। ठीक है, और कॉपी करने का भी उतना ही टाइम, क्योंकि एक्सेस टाइम दिया ना, ये तो दिया नहीं कि ब्लॉक ट्रांसफर टाइम कितना, ब्लॉक ट्रांसफर टाइम नेग्लिजिबल हम लोग मानेंगे। ठीक है, जो हम लोग एक्सेस टाइम वो इंक्लूड है इसी के अंदर, ये हम लोग एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऐसा कोई डेटा नहीं दिया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 22 नैनो सेकेंड। तो 22 मतलब कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक है,
बॉलर 20 समझ सकते हो कि L1 में नहीं मिला L2 में, बट L2 पहले L1 में चेक करेंगे तब तो L2 में जाएंगे, तो उतने में हम लोग का 2 नैनो सेकंड तो यही लग गया ना, उसके बाद यहाँ पे 20 नैनो सेकंड लग रहा है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 39 में। 39 क्या है? ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, और जो स्टेटमेंट है सेम स्टेटमेंट इसी के लिए है। व्हेन देयर इज अ मिस बोथ इन L1 L2 कैसे, यानी L1 में भी मिस हो गया, L2 में भी मिस हो गया। उसके बाद आप क्या, मेन मेमोरी डेटा 100% रहता है, हमेशा डेटा मेन मेमोरी में तो अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। फर्स्ट अ ब्लॉक इज ट्रांसफर फ्रॉम मेन मेमोरी टू L2। देखो मेन मेमोरी से L2 में ट्रांसफर किया गया, ठीक है। देन अ ब्लॉक इज ट्रांसफर L2 टू कैश L1, अब L2 से L1 में ब्लॉक ट्रांसफर किया गया। व्हाट इज टोटल टाइम, इस बार टोटल टाइम कितना है? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, बट वो एक लेवल अप है थोड़ा सा, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड कितना होगा, यहाँ पे देखो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, L1 में मिस हुआ है, L2 में मिस हुआ है, उसके बाद मेन मेमोरी में मिस हुआ है, राइट, ठीक है। तो जब ब्लॉक को ट्रांसफर करेंगे तो कितना टाइम लग रहा है? तो ब्लॉक को ट्रांसफर करेंगे तो हम लोग को कितनी बार, यहाँ देखो कितना ब्लॉक साइज कितना मेन मेमोरी में, वो उससे मतलब नहीं है, आप 16 वर्ड चाहिए L2 को, ठीक है। और हम लोग को जो डेटा बस है यहाँ पे 4 वर्ड ही ट्रांसफर कर सकती है। तो यहाँ पे कितनी बार मेन मेमोरी को हम लोग एक्सेस करना पड़ेगा? मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 4 इंटू मेन मेमोरी को एक्सेस करने, मेन मेमोरी को एक्सेस करने का 200 नैनो सेकेंड। सो इतने टाइम में क्या होगा, ये 16 वर्ड जो है मेन मेमोरी से कैश L2 कैशे में जाएगा। बट अभी जब भी ट्रांसफर होगा तो हमें L2 कैशे को भी तो यूज़ करना पड़ेगा। L2 कैशे को सिमिलरली 4 टाइम लोग एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। 20 नैनो सेकंड आ गया। क्यों? क्योंकि जब ब्लॉक मेन मेमोरी से उठाए, मेन मेमोरी को एक्सेस किए हैं, उसके बाद L2 में कॉपी कर L2 को ही तो एक्सेस किए हैं, तो दोनों को ही एक साथ एक्सेस करना पड़ रहा है, मतलब एक साथ नहीं, मतलब दोनों को एक एक बार एक्सेस करना पड़ रहा है एक ब्लॉक ट्रांसफर करने के लिए। टोटल 4 ब्लॉक्स में जाएगा डेटा, तो 4 ब्लॉक से ट्रांसफर करने पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, मतलब ब्लॉक नहीं बोलूंगा, 4 टाइम्स ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, तो 4 करके जा रहा है तो 16, 4 टाइम्स में 16 वर्ड चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, L2 से क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है L1 में, ठीक है। बट जो L1 में क्या हो रहा है, सिर्फ फॉरवर्ड हो रहा है, जो कि एक बार में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का L1 के लिए कितनी बार एक्सेस करना पड़ेगा? L1 के लिए हम सिर्फ एक बार एक्सेस करना पड़ेगा L1 को, 2 नैनो सेकेंड, राइट। तो यहाँ से कितना हो गया, 4 इंटू 2 800 हो गया, प्लस 4 2 80 हो गया, प्लस 2 हो जाएगा। मैं कुछ मिस कर रहा हूँ क्या? ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ देखो एक चीज मैं भूल गया, सॉरी सॉरी, देखो यहाँ से यहाँ तक ये तो हो गया। ये तो इस टाइम पे क्या हुआ, ब्लॉक जो है 16 वर्ड L2 में आ गया, जब L2 से L1 ट्रांसफर करे तब भी तो L2 का एक्सेस करना पड़ेगा, और वो मैं मिस कर गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 20 नैनो सेकेंड और लगेगा, उसके बाद 2 नैनो सेकेंड, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जो पूरा ब्लॉक है वो क्या होगा, L2 से L1 में ट्रांसफर होगा, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये 100 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 902 नैनो सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पार्ट थोड़ा सा भूल गया था कि यहाँ पे L2 को से L1 में ट्रांसफर कर, तो L2 को भी तो एक बार एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को ये भी ऑप्शन सी ही आ रहा है, ऑप्शन सी, एक मैं चेक कर लेता हूँ। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, 38, हाँ दोनों का सी ऑप्शन है, ठीक है, सही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा 40 में। तो क्वेश्चन नंबर 40 एमसीक्यू क्वेश्चन है, गेट 2008 में 2 मार्क्स का आया था। फॉर इंक्लूजन टू होल्ड बिटवीन टू कैश लेवल L1 एंड L2 मल्टी लेवल कैश हायरार्की। तो देखो मल्टी लेवल है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, ठीक है। तो L1 L2 कैसे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी, L1 मस्ट बी राइट थ्रू कैसे, L2 मस्ट बी राइट थ्रू कैसे, और द एसोसिएटिविटी ऑफ L2 मस्ट बी ग्रेटर देन L1 होना चाहिए, L2 कैसे मस्ट बी एटलीस्ट लार्जर एस L1 होना चाहिए। अब इसमें से बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, कौन से फॉल्स हैं। तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो हम लोग को ये बताना है नेसेसरी ट्रू, ठीक, ऑप्शनल नहीं। 100% ट्रू होगा, अगर नहीं ट्रू होगा तो हम लोग कैसे को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, L1 मस्ट बी राइट थ्रू। L2 राइट थ्रू होना जरूरी है। राइट थ्रू मतलब क्या है, L1 में भी राइट कर रहे हैं, L2 में राइट कर, तो इसमें ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, ये तो ऑप्शनल है हम लोग पर ना, क्योंकि हम लोगों ने कैसे में देखा भी है क्वेश्चन में, कहीं पर राइट थ्रू यूज हो रहा है, कहीं पर राइट बैक कैसे यूज हो रहा है, ठीक, आज ही क्वेश्चन में कैसा राइट बैक यूज हुआ है, तो ये तो मतलब ऑप्शनल ही है, ठीक है, ये ऑप्शनल होता है।
ऑप्शनल मतलब ये तो मतलब ऑप्शन भी नहीं, मतलब दो है, दो तरीके, दो में किसी को भी यूज़ करो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, L2 में भी हो जाएगा। जैसे हमने डू एल कैसे में देखा, जो कि दोनों राइट बैक में काम कर रहे हैं, दोनों राइट साइड में काम कर रहे हैं, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। तो ये भी गलत ऑप्शन है। विद एसोसिएटिविटी ऑफ L2 मस्ट बी ग्रेटर ऑफ L1, ग्रेटर देन, यानी L2 की एसोसिएटिविटी, L2 की एसोसिएटिविटी मतलब कि L2 में क्या हो सकते हैं, मतलब कि एसोसिएटिव कैश होना चाहिए। एसोसिएटिव कैश बोला, मतलब जो कैश है उसमें जो एसोसिएट, मतलब दोनों ही एसोसिएटिव कैश होने चाहिए, डायरेक्ट मैप नहीं हो सकते हैं। और जो एसोसिएटिविटी है वो L2 की ज़्यादा होना चाहिए, L1 से कम होना चाहिए। क्या ऐसा नेसेसरी कि डायरेक्ट मैपिंग नहीं यूज़ कर सकती, एसोसिएटिविटी किसकी ज़्यादा किसकी कम होनी चाहिए? नहीं, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। दोनों डायरेक्ट मैपिंग हो सकता, कोई भी डायरेक्ट, कोई भी एसोसिएटिव हो सकता है, ऐसा कोई नेसेसरी रूल नहीं है। तो ये भी गलत है। लास्ट वाले में आते हैं, द L2 कैसे मस्ट बी एटलीस्ट ग्रेट लार्जर एस L1 कैसे है। ठीक है, तो L1 की जो साइज होता है वो जनरली स्मॉल होता है, और L2 के साइज जो है जनरली लार्ज होता है। बट अगर हम मिनिमम केस की बात करें, दोनों एटलीस्ट इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये केस क्या है, ट्रू है। तो ओनली जो 4 है वो ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स है। तो ऑप्शन ए ही ट्रू होगा, बाकी सब फॉल्स होंगे। ओके, सो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। तो क्वेश्चन नंबर 40 मेन मेमोरी के ऊपर है, रैम और डी रैम वैसे कुछ क्वेश्चन हैं, इसी के ऊपर कुछ पूछे गए, देखते हैं क्या लिखा है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आया था 2023 में, 2 मार्क्स का आया था, और एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। और देखते हैं क्या। एंड 4 KB डायरेक्ट 4 KB बाइट एड्रेसेबल मेमोरी इज रियलाइज्ड यूजिंग 1 KB ब्लॉक मेमोरी ब्लॉक। ठीक है, 1 KB मेमोरी ब्लॉक यानी 1 KB की 4 मेमोरी चिप है, उसको यूज़ किया गया है, और उससे हम लोग का 4 KB का हम लोग का पूरा मेन मेमोरी बना है। ठीक है, आगे देखते हैं। टू इनपुट आई IA4 टू IA3, देखो यहाँ पे IA4, एक सेकंड, IA4 कहाँ है, IA4 एंड IA3, ये वो डिकोडर में गया ना, कनेक्टेड थ्रू चिप सेलेक्ट, तो वो चिप सेलेक्ट है, ये चिप सेलेक्ट डिकोडर है, ये सब डिकोडर का आउटपुट जो है वो चिप सेलेक्ट में गया है। ठीक है, अगर 0 0 होगा तो ये वाला, 0 1 होगा तो ये वाला, 1 0 होगा तो ये वाला, 1 1 होगा तो ये वाला। ठीक है, ऐसे है। देन आगे देखते हैं, दीज मेमोरी ब्लॉक थ्रू अ डिकोडर शोइंग इन द फिगर। ठीक है, द रिमेनिंग 10 ए आई ए, अच्छा IA11, IA11 नहीं, इसमें IA11, अच्छा IA, देखो IA0 टू IA11। ठीक है, ये सब क्या ये सब हम लोग का कनेक्टेड है। ठीक है, बट यहाँ पे तो 2 3 यहाँ से नहीं है, 2 3 क्या है यहाँ पे है। ठीक है, बी से 2 3 गायब है। ठीक है, एक्टिव है ये, ऐसे कुछ कनेक्शन यहाँ पे दिया गया। अब आगे देखते क्या दिया है। द इनपुट मेमोरी एड्रेस दिस इन डेसिमल स्टार्टिंग लोकेशन, ऐसा कुछ दिया गया। ठीक है, ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा गया यहाँ पे, तो ठीक से देखना। द इनपुट, सॉरी, हाँ, द इनपुट मेमोरी एड्रेसेस A11 टू A0, यानी कि A11 से लेके A यानी MSB टू LSB इन डेसिमल फॉर द स्टार्टिंग लोकेशन। ठीक, एड्रेस 0। ठीक है, ओके 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 ओके, फॉर ईच ब्लॉक इंडिकेट X1 X2 X3 इन द फिगर, X1 X2 X3। ठीक है, अच्छा ये X1 है, ये X2 है, ये X3 है, ये X4 है। ठीक है, ऑप्शन है गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके ओके, समझ गया। मतलब हम लोग को एक बार X1 को एक्सेस करना है, तो ये जो वैल्यू आएगी, मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन होगा, और उसके लिए इस हिसाब से हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे उसको, जो वैल्यू आएगी, और जो फिर X2 के लिए, फिर X3 के लिए, X4 के लिए। ठीक है, जो वैल्यू आएगी उनमें से किस ऑप्शन में मैच कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे लिखूंगा मैं आई, देखो इसको मैं एक काम करता हूँ, IA11। ठीक है, 1 1 हो गया, फिर यहाँ पे 1 0 हो गया। अच्छा, 11 10 9 8 7 6 4 3 2 1 0 होगा। ये 4 और 3 जो स्पेशल है, जो डिकोडर में यूज़ किया गया है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, किसके यूज़ करता हूँ, सबसे पहले मैं निकालता हूँ X1 के लिए। X1 मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 0 0 होगा, राइट, 0 0। तो 0 0 के लिए क्या होगा, ये दोनों बिट 0 होने चाहिए। ठीक है, और स्टार्टिंग एड्रेस है, तो स्टार्टिंग एड्रेस मतलब क्या, सभी 0 होंगे। ठीक है, पहले ब्लॉक सब 0 होंगे। ठीक है, ठीक है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी है। इसको मैं डेसिमल में लिखूंगा तो 0 आएगा बेस 10 में। डन। ठीक है, उसके बाद मैं अगर X2 की बात करूँ, X2 में क्या होगा, यहाँ 4 और 3 की जगह क्या होगा, 0 1 होंगे, और बाकी सब 0 का।
तो ये 0 0 0 पूरा यहाँ पे 0 0 होगा, उसके बाद यहाँ पे भी 0 0 होगा। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखोगे, ध्यान देखोगे ना तो 4 लिखा हुआ है, ये बेस 4 हो गया। एक सेकंड, सॉरी सॉरी, माय बैड, यहाँ 10 नहीं है तो यहाँ 1 0 है ना, यहाँ पे 1 0 है, तो यहाँ पे एक्चुअली 1 0 नहीं 2 0 होगा। तो यहाँ पे 1 0 होगा, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 0, यहाँ तो 0 रहेगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, बेस 2। आगे x3 की बात करते हैं। x3 यहाँ पे क्या है, ये ऑल 0 है, यहाँ पे 4 और 3, x3 मतलब क्या है, 3 है, तो 3 के लिए 1 1 होगा, तो 1 1 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या, बाकी सब 0 हो जाएगा, 0 0 0। तो ये कितना लिखा हुआ है, यहाँ वाला तो 8 हो गया, और ये हो रहा है 16, 8 और 16 कितना हो, 24 होता है, राइट। सो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का 24, राइट। एक सेकंड रुक जाओ, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, 24, नहीं नहीं नहीं, 16 24, रुक जाओ। यहाँ के लिए 0 0 होगा, यहाँ के लिए 0 1 होगा, यहाँ के लिए 1 0 होगा, यहाँ के लिए 1 1 होगा ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ से 0 0 हो गया, 1 0 हो गया, अच्छा 1 0 होगा ना, हाँ अब ठीक है, ठीक ठीक, यहाँ पे 16 बेस 2 होगा, मैं यहाँ पे लिख दिया ना, कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। फिर यहाँ पे x4 के लिए क्या होगा, x4 के लिए यहाँ 1 1 होगा, ये 0 0, तो यहाँ से 24 बेस 10 आई, बेस 2 नहीं है, सही सब बेस 10 है। तो यहाँ से 0 8 16 4, 0 8 16 24, तो ये हो गया ऑप्शन सी, राइट। आगे बढ़ते हैं अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, और ये 2018 में 1 मार्क्स का आता है, उसको मैं रेड पेन से लिख कर देता हूँ। हाँ ठीक है आपसे, 18 में 1 मार्क्स का आता है, आगे देखते हैं। 32 बिट वाइड मेमोरी है, मेमोरी, अच्छा इस तरह क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं उस समय, क्या बोल सकते हैं, डीपीपी में, ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा है। 32 बिट वाइड मेमोरी यूनिट विथ अ कैपेसिटी ऑफ 1 GB, 1 GB की कैपेसिटी है, और 32 बिट वाइड है, ठीक है। बिल्ड यूजिंग दिस डी रैम, ठीक है, इस साइज की रैम से मिलकर बना है। द नंबर ऑफ रोज ऑफ मेमोरी सेल ए डी रैम चिप 2 की पावर 14 रोज हैं, ठीक है। टाइम टेकन टू परफॉर्म वन रिफ्रेश ऑपरेशन इन 15 नैनोसेकेंड, ठीक है। द रिफ्रेश पीरियड इज 2 मिली सेकेंड, द परसेंटेज ऑफ टाइम अवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग मेमोरी रीड राइट ऑपरेशन फॉर द मेन मेमोरी यूनिट, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, हम लोग ये जान डी रैम चिप में जब भी रिफ्रेश होता है तो होता है रो वाइज होता है, ठीक है, एक एक रो में होता है। तो यहाँ पे रो वन रो रिफ्रेश पीरियड, रिफ्रेश टाइम कितना है, ये कितना है, वन रो रिफ्रेश टाइम कितना, 15 नैनोसेकेंड है, राइट। 15 नैनोसेकेंड, 50 नैनोसेकेंड आ गया। तो टोटल 2 की पावर 14 रो का रिफ्रेश टाइम कितना होगा, रो रिफ्रेश टाइम ये हो जाएगा, और 2 की पावर 14 इंटू इंटू 50 नैनोसेकेंड हो गया, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेट ही कर लेता हूँ। तो ये कितना, 2 की पावर 10 हो जाएगा, 2 की पावर 10 इंटू ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 15। तो या फिर 2 की पावर, मैं इसको 2 इधर दे 100 कर देता हूँ, ठीक है सर। 2 की पावर 3 8 आएगा, तो 800 इंटू 1024, सो 800 इंटू 1024, ये आ जाएगा हम लोग को टोटली, ये आ जाएगा। ये काम करते हैं ना, सुनो सुनो, इसको ऐसे लिखते हैं, 2 की पावर यहाँ पे 13 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, तो ये कितना होगा, ये हम लोग का 100 हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 13, सो 2 की पावर 11 होता है तो 2048 होता है, और 12 होगा तो 4000 होगा, और 13 होता है 8000 समथिंग होता है, 8192 होता है एक्चुअली, 8192 आ गया, और 2 जीरो यहाँ से आ गया, नैनो सेकंड, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट हो गया। देन इतना टाइम हो रहा है पूरी रो को रिफ्रेश करने के लिए, और हम लोग का रिफ्रेश पीरियड कितना है, 2 नैनो सेकेंड, 2 मिली सेकेंड है, ठीक है। तो रिफ्रेश पीरियड यहाँ यह पूछा, क्या पूछा है, फ्री बोलेंगे ना इसको, फ्री अवेलेबल, अवेलेबल टाइम, ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा, अ, ये हम लोग का हो जाएगा
एक्चुअली नैनो सेकेंड है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम मिली सेकेंड में चेंज कर लेंगे। सो नैनो से मिली चेंज करने के लिए कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, ये हो जाएगा 6 डिजिट यहाँ पे ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 0.8 8192 मिली सेकेंड आ गया। ठीक है, नैनो को मैंने मिली में चेंज कर दिया, तो यहाँ पे मिली सब मिली में है ना, इसको मिली में, तो 2 - 0.8192 मिली सेकेंड आ गया। ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल लिखना था, अवेलेबल टाइम। सो यहाँ पे परसेंटेज या फ्रैक्शन पूछा है, नहीं सीधा फ्री टाइम पूछा है ना, अवेलेबल टाइम ये पूछा था मेरे ख्याल से। तो ये हम लोग आ जाएगा 1.1, कितना हो जाएगा यार, ये हम लोग आ जाएगा, अ, 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 या ये हम लोग का इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताता हूँ। सो ये आ जाएगा 1.1808, 1808 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा मिली सेकेंड में। तो परसेंटेज टाइम पूछा है मेरे ख्याल से, हाँ ये तो परसेंटेज टाइम पूछा है, तो ये कितना आ जाएगा, 1.1808 जो है, ये कितना अवेलेबल है और कितने में से, 2 में से है। तो ये आ जाएगा अराउंड कितना आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हमें 100 भी होगा। तो ये हम लोग का आ जाएगा, कितना परसेंटेज आ जाएगा, ये आ जाएगा 59.04। ठीक है, परसेंटेज। तो यहाँ से हम लोग का आंसर कितना आ गया, 59.04। राइट, आगे बढ़ते हैं अब। हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 एनईटी टाइप का 2016 में 1 मार्क्स में आया था। अ प्रोसेसर कैन सपोर्ट मैक्सिमम मेमोरी साइज ऑफ 4 GB। ठीक है, तो मेमोरी साइज क्या है, 4 GB का है। वेयर मेमोरी इज वर्ड एड्रेसेबल। ठीक है, वर्ड कैपेसिटी ऑफ 2 बाइट, 2 बाइट का वो एक वर्ड है। द साइज ऑफ एड्रेस बस ऑफ द प्रोसेसर इज एट लीस्ट डैश बिट। तो ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कह सकते हैं जो हम लोग की मेमोरी है वो क्या है, 4 GB से लेस हो सकती है, ग्रेटर देन नहीं हो, तो मैं 4 GB से लेस होगी। ठीक है, और ये इक्वल भी हो सकती है, मैक्सिमम 4 GB हो सकती है। सो अब देखो इसे करना कैसे है। तो सबसे पहले मेमोरी को हम लोग क्या करना है, वर्ड एड्रेसेबल में चेंज करना है। ये जो बाइट में थी इसको बाइट में चेंज करके 2 की पावर में लिख दिया। 2 की पावर में से जितना भी हम लोग बिट आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग 4 GB की जो हम लोग मेमोरी का साइज है उसको हम लोग बोल सकते हैं, और वो कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा, या इक्विवेलेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसको ऐसे इक्विवेलेंट वो ऑल इक्वल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 GB में। ठीक है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 31। ठीक है, 2 की पावर 30 गीगा होता है, और एक 2 एक्स्ट्रा भी 2 की पावर 31 आ जाएगा वर्ड। ठीक है, ठीक है, तो 2 की पावर 31 है, इसको इसको हम लोग बिट में रिप्रेजेंट करेंगे। सो 31 बिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है, 31 बिट का हम लोग डेटा बस रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 में क्या दिया गया है, एनईडी टाइप का क्वेश्चन है और 2014 में 2 मार्क्स का आता है। कंसीडर अ मेन मेमोरी सिस्टम हैज कंसिस्ट ऑफ 8 मेमोरी मॉड्यूल अटैच टू द सिस्टम बस। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे 8 मेमोरी मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। विच इज वन वर्ड वाइड। ठीक है, ये हर एक मॉड्यूल जो 1 वर्ड वाइड है। व्हेन अ राइट रिक्वेस्ट इज मेड द बस ऑक्यूपाइड फॉर 100 नैनोसेकेंड बाय डेटा एड्रेस कंट्रोल सिग्नल। ठीक है, ड्यूरिंग द सेम 100 नैनोसेकेंड एंड 500 देयर आफ्टर। ठीक है, नहीं 100 नैनोसेकेंड उसके बाद जो 500 उसके बाद द द एड्रेस मेमोरी मॉड्यूल एग्जीक्यूट वन साइकिल एक्सेप्टिंग स्टोरिंग डेटा the internal operation to sorry, the internal operation of different memory modules may overlap in time but only one request can be बस। ठीक है, ये तो मतलब चलो इंफॉर्मेशन दे दी गई है, ओवरलैप भी हो रहा है तो भी हम लोग का एक बार में एक ही होगा। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोर्ड वन वर्ड इज दैट कैन इनिशिएटेड 1 मिली सेकेंड। ओके,
इसको एक काम करते मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहने का मतलब क्या, सबसे पहले देखो मेन मेमोरी सिस्टम में 8 मॉड्यूल है, ठीक है। 8 मॉड्यूल मतलब 8 पार्ट से समझ सकते हो, यानी जो मेन मेमोरी काइंड ऑफ 8 चिप से बनी है समझ सकते हो, ठीक है। और हर एक मॉड्यूल जो होता है इंडिविजुअली वर्क कर सकता है, ठीक है। कुछ काम जो होते हैं वो इंडिविजुअली भी हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, एक मॉड्यूल मतलब एक यूनिट है, ये समझ सकते हो। तो यानी जो हम लोग की मेमोरी है वो 8 यूनिट से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। जो सीपीयू है उससे क्या होगा, बसेस होंगे, ठीक है। ये बस है, ये ऐसे बसेस हैं। और एक बस से क्या होगा, एक वर्ड होता है वो ट्रांसफर हो रहा है, देखो यहाँ आप दिखा है वन वर्ड वाइड, ठीक है, वन वर्ड है, ठीक है। और वन वर्ड से जो सारे बसेस से कनेक्टेड हो 8 मॉड्यूल, वन मॉड्यूल, टू मॉड्यूल, थ्री मॉड्यूल, फोर मॉड्यूल, फाइव, इसी तरह करते करते यहाँ पे लास्ट में 8 मॉड्यूल है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, इसको आगे हटा देते हैं। हाँ, अब देखो क्या है, जब राइट रिक्वेस्ट मेड होती है ना तो सिस्टम बस राइट रिक्वेस्ट कौन मेड करता है, सीपीयू मेड करता है मेमोरी के लिए, ठीक है। 100 नैनो सेकेंड लगता है, ठीक है। यहाँ पे 100 नैनो सेकेंड लगता है सीपीयू को रिक्वेस्ट जनरेट करने, मतलब रिक्वेस्ट है जो सिग्नल है जनरेट करने में और पहुंचाने में बसेस को 100 नैनो सेकेंड लगता है, ठीक है। अब ड्यूरिंग द सेम टाइम 100 नैनो सेकेंड 500 देर आफ्टर, यानी 100 नैनो सेकेंड के बाद जो है 100 नैनो सेकेंड लगता है द एड्रेस मेमोरी मॉड्यूल, द एड्रेस्ड मेमोरी मॉड्यूल, यानी अगर वो मॉड्यूल जो डेटा जो भी राइट सिग्नल है वो 1 के लिए आए तो 1 की बात हो रही है, अगर 2 के लिए आए 2 की बात हो रही है, जिसके लिए उसकी बात हो रही है, ठीक है। वो 500 नैनो सेकेंड क्या होता है, एक्स्ट्रा टाइम लेता है, ठीक है। मान लेते हैं इनकेस 100 टाइम तो 500 नैनो सेकेंड एक्स्ट्रा टाइम लेगा, ठीक है। तो इसका काम हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो द एड्रेस मेमोरी मॉड्यूल एग्जीक्यूट वन साइकिल एक्सेप्टिंग द डेटा, ठीक है। यानी एक साइकिल है जो 500 नैनो सेकेंड इसका लग रहा है एक डेटा को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं इसको भी, द इंटरनल ऑपरेशन इज डिफरेंट मेमोरी मॉड्यूल में ओवरलैप, यानी हो सकता है कि ये 500 नैनो सेकेंड में कुछ काम कर रही हो तो ये भी उसी 500 नैनो सेकेंड ड्यूरेशन में कोई दूसरा काम कर रहा हो, सिमिलर काम कर कुछ भी काम कर रहा हो, जो टाइम में वो ओवरलैप हो सकती है, ठीक है। बट ओनली वन रिक्वेस्ट कैन बी ऑन द बस एट अ टाइम, यानी बस पे एक ही रिक्वेस्ट होगी, या तो वो 1 के लिए होगी या 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 8 के लिए, किसी एक के लिए होगी एट अ टाइम, ठीक है। यानी कि अगर जैसे मैं मांगा तो यहाँ पे 1 के लिए आया, उसके जैसे ही 1 के लिए 100 नैनो सेकेंड फिनिश हुआ, उसके बाद अगला जो है 2 के लिए सिग्नल आ गया होगा, फिर 3 के लिए सिग्नल आ गया, 4 के लिए सिग्नल, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो यही हमने से पूछा गया कि 1 मिली सेकेंड में टोटल कितनी ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं मैक्सिमम। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर तो टोटल हम लोग के पास टाइम कितना 1 मिली सेकेंड। सो मिली सेकेंड को मैं एक बार सेकेंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, मिली मतलब क्या होता है 10⁻³ होता है, ठीक है, सेकेंड डिवाइडेड बाई, अब देखो सीपीयू ने 100 नैनो सेकंड का टाइम जनरेट किया, तो सीपीयू अगर हर 100 नैनो सेकंड में अलग अलग टाइम जनरेट कर सकता है, पहले में 1 के लिए किया, दूसरे में पहले 100 सेकंड के 100 नैनो सेकंड में वन, जो अभी हम लोग का यहाँ पे मॉड्यूल 1 है उसके लिए, फिर अगले 100 नैनो सेकंड में मॉड्यूल 2 के लिए, अगले 100 नैनो सेकंड मॉड्यूल 3 के लिए, फिर अगले में 4 के लिए, 4 5 के लिए, 6 के लिए, 8 के लिए, जब तक वो 8 तक पहुंचेगा ना, फिर उसके 1 वाला क्या होगा, अपने 500 नैनो सेकंड का जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते वो कंप्लीट हो जाएगा, तो 1 भी फ्री है, तो 1 के लिए दोबारा से जनरेट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम जनरेट करना तो इसलिए मैं ऐसा अरेंज कर रहा हूँ कि 500 नैनो सेकंड के टाइम हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम की बात करना, ठीक है। तो वहां पे देखो यानी हर 100 नैनो सेकंड में वो एक जो है रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है, ठीक है, स्टोर जो भी है जनरेट कर सकता है। तो ये नैनो है तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये हो जाएगा 10⁻⁻9 होता है ना नैनो सेकेंड। सो ये कितना आ जाएगा, ये है ऊपर जाएगा तो ये हो गया, ये कितना 7 है, ऊपर जाएगा वो +4 हो जाएगा तो 1000 आ जाएगा, 10,000 मतलब सेकेंड, एक जीरो और होगा ना, 10,000, 10,000 सेकेंड, तो 10 सेकेंड ही होगा, सेकेंड सेकेंड क्रॉस हो जाएगा, 10,000 नंबर होगा ना बस, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000। आगे बढ़ते हैं, ओके। सो क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा 45 है, क्वेश्चन नंबर 45 है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, और 13 में 2 मार्क्स का आया था। अ रैम चिप हैज द कैपेसिटी ऑफ 1024 वर्ड एंड 8 बिट, यानी 1K इंटू 8 साइज की रैम चिप है। द नंबर ऑफ डिकोडर 2x4 डिकोडर इनेबल लाइन कंस्ट्रक्ट दिस 64K रैम एंड टू 1K रैम। अच्छा पूछा गया है द नंबर ऑफ डिकोडर, अच्छा डिकोडर के नंबर पूछा है 2x4 विथ इनेबल लाइन नीडेड टू कंस्ट्रक्ट दिस रैम। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग बात करते हैं
जो भी हम लोग मेमोरी बन रही है, तो मेमोरी की जो फाइनल साइज है वो क्या है, 1K, यहाँ पे लिखता हूँ 1K मल्टीप्लाई बाई 8 है। ठीक है, ठीक है। और जो हम लोग बना रहे हैं, सॉरी 1K से हम लोग बना रहे हैं, फाइनल जो रैम है वो कितनी 16K है, तो 16K इंटू 16 हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स डिनोट करता है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स डिनोट करता है। और ये जो होता है एक ब्लॉक का हम लोग का साइज डिनोट करता है, 1 ब्लॉक साइज। ठीक है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे डिकोडर कितना लगेगा, उसके लिए कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए ये देखो, यहाँ पे क्या है, जो एड्रेस होता है वो कितना है, यहाँ पे एड्रेस जो होता है, यहाँ पे इस केस की बात करते हैं, तो मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इस केस में जो हम लोग का एड्रेस है, एड्रेस वो कितने बिट का है, सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एड्रेस जो है 16K है, तो क्योंकि 16K नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, तो यहाँ पे जो एड्रेस वो कितने बिट का हो, 16 को 10 और ये हो जाएगा 4, तो यहाँ से 14 हो गया, तो 14 बिट का हम लोग का एड्रेस जनरेट हो जाएगा। ठीक है, 14 बिट्स का हम लोग का एड्रेस जनरेट हो गया। अब 14 बिट का एड्रेस जनरेट हो गया, उसके बाद ये तो हम लोग का फाइनल है, जो हम लोग का फाइनल जो रैम बने उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब 1K इंटू 8 की हम लोग चिप यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग का एड्रेस कितना जनरेट हो गया, यहाँ पे एड्रेस जनरेट हो गया, वो हो जाएगा 1K है तो 10 बिट्स का एड्रेस जनरेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 4, यानी 4 बिट्स के क्या हो जाएगा, 4 बिट्स फॉर डिकोडर। ठीक है, यानी 4 बिट्स डिकोडर के लिए गई है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, अगर बात करते हैं 4 बिट डिकोडर के लिए है, तो यहाँ पे डिकोडर कितना होना चाहिए, तो यहाँ से इसके हिसाब से हम लोग डिकोडर साइज कितना आना चाहिए, 4 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 डिकोडर होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या, कौन सा डिकोडर है, 2x4 डिकोडर है। ठीक है, तो 4 का डिकोडर लगा हुआ है, डिकोडर। ठीक है, बट जो हम लोग को डिकोडर लगा हुआ है वो क्या, 2x4 का डिकोडर है, तो 2x4 का डिकोडर है, और हम लोग को अल्टीमेटली बनाना है 4x2x4 डिकोडर। तो कितने डिकोडर लगे, तो डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम लोग को जो नंबर ऑफ डिकोडर पूछा है वो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ डिकोडर, डिकोडर, तो ये आ जाएगा 4 बिट्स डिकोडर है ना, तो एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते, 4 इंटू 2 की पावर 4, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 इंटू 4 से। सो यहाँ कितना आ जाएगा, या सीधा से इसको मैं क्या कर, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 6 आ जाएगा, 2 की पावर 6 अब माइनस आ जाएगा, 2 की पावर 6 माइनस, ये कहता है 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 है, 3 आ गया, तो यहाँ से 2 की पावर 3 है, नहीं, ये आ जाएगा हम लोग का कितना आ गया। ऑलराइट, ऑलराइट, तो मैं जो ये लॉजिक लगा रहा था कतई गलत लॉजिक है, ये वाला लॉजिक यहाँ पे नहीं लगता है, इसी मेमोरी में लगता है, सॉरी सॉरी सर, मुझे भी नहीं पता था, मैं जब सॉल्व किया, आंसर चेक किया, तो यहाँ पे मुझे गड़बड़ लगी। तो ये लॉजिक नहीं हुआ, ये एक्चुअली डायग्राम से हम लोग को समझ में आया कैसे लगेगा, तो मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग टोटल 4x2 की मैं 16 लिख देता हूँ, 4x16 का डिकोडर बनाना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पर हम लोग पास सिर्फ 2x4 के डिकोडर हैं, सो 2x4 का मैंने एक डिकोडर लगाया, तो इससे क्या होगा, मेरे पास 4 आउटपुट आया, एक आउटपुट, दूसरा आउटपुट, ये तीसरा आउटपुट, और ये चौथा आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर भी हम लोग डिकोडर लगाएंगे। ठीक है, सेम डिकोडर, 2x4 का डिकोडर हर जगह लगा देंगे। ठीक है, 2x4 डिकोडर, 2x4 डिकोडर। ठीक है, सबसे क्या हो, 4 लाइन होगी, 4 है, तो 4 के टोटल यहाँ पे 16 लाइन हो गई, 16 आउटपुट लाइन हो गई। ठीक है, तो हो जाएगा, तो यहाँ टोटल कितने 5 डिकोडर लगेगा, 5 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये कैसे डिसाइड किया, तो यहाँ पे देखो हम लोग के पास क्या है, इनपुट कितने 4 इनपुट हैं और 16 आउटपुट होना चाहिए, तो फाइनल में 4 इनपुट और 16 आउटपुट के लिए यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा डायग्राम बना लिया। ठीक है, यहाँ से देखो, और 2 है, तो ऐसा समझो 4 इनपुट लाइन चाहिए, तो 4 इनपुट लाइन, सॉरी 16 आउटपुट हम लोग को मतलब रखना है, ये देखो, तो 16 आउटपुट है ये, और यहाँ पर जो डिकोडर से 4 आउटपुट निकल रहा है, तो एटलीस्ट 4 डिकोडर लगाने पड़ेंगे। तो ये 4 डिकोडर मैंने लगाया, तो मैंने जब देखा 4 डिकोडर जब यहाँ पे लगाया, तो देखा इन सबको मर्ज करने के लिए भी एक डिकोडर हमको चाहिए होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी, क्योंकि हम लोग पास जो इनपुट लाइन है 4 बिट की है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2x4 के यहाँ पे डिकोडर लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, बहुत लोग सोचते हैं 4 बिट का इनपुट है तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही बिट का इनपुट जाएगा, बाकी के इनपुट कहाँ जाएंगे, सो 2 बिट का इनपुट यहाँ पे जाएगा, बाकी जो 2 बिट का इनपुट है वो सब यहाँ पे डायरेक्टली जाएंगे।
ऐसे, ठीक है, ठीक है, ऐसे होगा, राइट। तो कैसे निकलता, तो एक काम है, देखो बहुत ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना, तो एक्चुअली डिजिटल लॉजिक पार्ट है, मैंने डिजिटल लॉजिक अभी ठीक से पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ऐसा है, यहाँ पे देखो 16 है, तो 16 है और 4 है, तो 4 यहाँ पे देखो 16 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो यहाँ से 4 डिकोडर आएगा, 4 डिकोडर प्लस 1 एक्स्ट्रा डिकोडर लग रहा है, ठीक है, ठीक है, 4 प्लस 1 कितना, 5 हो गया, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब आ जाए क्वेश्चन नंबर किसमें, 46 में। क्वेश्चन नंबर 46 एमएससी क्वेश्चन है और 2010 में 2 मार्क्स का आया था। इसको देख लेते हैं। मेन मेमोरी यूनिट विद कैपेसिटी ऑफ 4 MB, 4 MB की जो कैपेसिटी है, बिल्ड यूज 1 MB इंटू 1 बिट डी रैम चिप, ईच डी रैम हैज 1K रोज और 1K सेल्स इन ईच रो। ठीक है, यानी 1K इंटू 1K की हम लोग पूरे कह सकते हैं मेन मेमोरी, ईच, अच्छा ईच डी रैम में इतना ही है, ठीक है, इतने सेल से इतने रोज है। टाइम टेकन सिंगल रिफ्रेश 100 नैनो सेकेंड, टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म 1 रिफ्रेश ऑपरेशन इन ऑल द सेल ऑफ द मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो हम लोग पर टोटल यहाँ पे रोज कितनी है, रिफ्रेश एक सेकेंड, फॉर सिंगल रिफ्रेश 100 नैनो सेकेंड पूछा गया, रिफ्रेश ऑपरेशन ऑन ऑल द सेल इन द मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो एक और टाइम एक्सटेंड हो गया, 1K रोज है, टाइम टेकन फॉर अ सिंगल रिफ्रेश ऑपरेशन, सिंगल रिफ्रेश में रो वाइज रिफ्रेश लगता नहीं, एक रो को रिफ्रेश करने के लिए 100 नैनो सेकेंड लग रहे हैं, और टोटल हमारे पास 1K रोज हैं, तो 1K इंटू 100 आ जाएगा, तो सीधा सीधा क्या, 1K रोज हैं और हर एक रो को रिफ्रेश करने के लिए 100 नैनो सेकेंड लग रहा है। सो ये सीधा सीधा कितना आ गया, 100 × 2 की पावर 10, सो 100 × 2 की पावर 10 कौन सा है, ये ऑप्शन बी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम लोग आ चुके 47 है, जो कि हम लोग का आज का लास्ट और इस पूरे चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो इसको सॉल्व करते हैं और बढ़ते हैं आगे। फिर और क्या, हाउ मेनी दिस चिप आर नीडेड टू कैपेसिटी ऑफ 256K। ठीक है, तो यानी हम लोग को डिवाइड ही करना है, डिवाइड करने से क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ टोटल कितना है, इसको मैं 2 की पावर में लिखूंगा, 2 की पावर कितना आ जाएगा, ये 8 होगा और ये 10 होगा, 2 की पावर 18 हो जाएगा, 2 की पावर 18 डिवाइडेड बाई ये कितना 32K, तो 32 मतलब कितना होता है, 2 की पावर 5 होता है, तो 2 की पावर 5 आ जाएगा, ठीक, इंटू 1 है, तो इंटू 1 हो गया, बस इसको मतलब डिवाइड कर देते कितना आ जाएगा, 13 आएगा, तो 2 की पावर 13, क्योंकि यहाँ मैंने थोड़ा गलत कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली के लिखा हुआ है, तो के लिखा हुआ है तो यहाँ 15 आएगा, 15 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा, राइट, 2 की पावर 3 यानी 8 आएगा, 8 कौन सा है, 8 हम लोग का ए ऑप्शन है, राइट। तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ, जो कि मेरा गलत आ रहा है, एक्चुअली गलत इसलिए यार क्योंकि मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, सही किया तो को 32, 32 बोलो, कितना है 256 के डिवाइडेड बाय 32 के, यही अल्टीमेटली हम लोग कर रहे हैं। सो यहाँ से के से के क्रॉस होगा और 32 में 2 की पावर 5 होता है और यहाँ पे 2 की पावर 8 होता है, ठीक है, 32 2 की पावर 5 होता है और यहाँ पे 2 की पावर 8 होता है, नहीं सही तो कर रहा था। ओके 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 ओके, सो मैंने क्या गड़बड़ किया, मैंने गड़बड़ नहीं किया, मतलब किया ही गड़बड़ है। तो एक्चुअली कुछ डेटा था यहाँ पे, मुझे देखो यहाँ पे बाइट नहीं लिखा था, तो मैंने डिफ़ॉल्ट में इसको बाइट में कंसीडर कर दिया था, यहाँ पे देखो सिर्फ रैम लिखा, एक्चुअली यहाँ पे बिट में लिखना चाहिए, नहीं लिखा तब भी अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि ये वाली वैल्यू हमेशा बिट में होती, तो ये मेरी गलती है, इसको मुझे ध्यान देना चाहिए था, और यार मेरी प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है, नहीं ओरिजिनल क्वेश्चन में भी सेम ही ऐसे था, गड़बड़ नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में बिट में होता है और मैंने इसको बाइट में समझ लिया, तो इसीलिए मेरी गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर की बात, या फिर हम लोग आंसर की बात ऐसे आंसर लिखते हैं, ये हो जाएगा 256K इंटू बाइट है तो उसको बिट में कन्वर्ट कर दे 8, ये बिट्स में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 32K, ये 1 इंटू बिट्स में आती, अब आंसर सही आएगा। सो ये कितना हो जाएगा, के से के क्रॉस हो जाएगा और 8 × 4 हो गया, तो ये हो जाएगा हम लोग कितना, 2 की पावर 2 है और यहाँ पे क्या 2 की पावर 8 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 की पावर 6 आएगा, तो यहाँ से 64 आ जाएगा। अब सही आ रहा है, छोटा छोटा गलती हो गई बट ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि इसी से देखो 8 और 64 का डिफरेंस हो रहा था, राइट, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग क्या हो गया, ये चैप्टर एंड होता है और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अगली वीडियो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसका मैं बता देता हूँ। अगली वीडियो के लिए जो चैप्टर है, आई थिंक मेरे ख्याल से डिस्क होगा, उसको स्टार्ट करें, वो मैं चेक कर लेता हूँ।
कि यही मेरा शेड्यूल में है कि नहीं। तो बस बाकी आज का मतलब आज मतलब हम लोग पूरा कैसे और जो मेमोरी यूनिट है पूरा उसको फिनिश कर दिया है। काफ़ी थोड़ा टाइम लगा, 4 to 5 पूरा वीडियो लगा डीपीपी ऊपी सब मिला के। हाँ, तो अगला जो है वो डिस्क है, ठीक है। तो उसका हम लोग डिस्क मतलब जो सेकेंडरी मेमोरी है उसको, उसके ऊपर जो हम लोग क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। बट सबसे पहले हम डीपीपी सॉल्व करें, फिर उसकी पीवाई की जो हम लोग का स्ट्रक्चर चला आ रहा है। ठीक है यार, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।